एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ पर हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 1 चल रही है केमिकल काइनेटिक्स। और आज का आपका टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, या हम उसे एक और नाम से बोलते हैं आयरिंग इक्वेशन। तो आपके क्वेश्चन में जिस तरह से आपसे पूछा जाए आप उसी तरह इसका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या जिसका एक और नाम है क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, या जिसका एक और भी नाम है क्या है, आयरिंग इक्वेशन, ठीक है। अब मैं तीनों का ही मतलब बता दूंगी एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्यों कहते हैं इसमें। देखो अभी जो हम देखेंगे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें, इसलिए हम उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अभी क्या देखो, हमने देखा भी हुआ है, हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी थी। यहाँ पर आपने क्या लिया था, ये आपने इधर ली थी ई यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर आपने लिया था रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस जिसे बोलते हैं, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा था कुछ इस तरह का ग्राफ आया था आपका, ठीक है, इस तरह का। और आपने ये देखा था ये वाली जो स्टेट थी, एक मिनट, हम पढ़ चुके हैं, सारा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। चलिए तो ये था आपका जो ये तो थी होती है आपकी क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जितनी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होता है, ये होता है आपका प्रोडक्ट। मान लीजिए आपका यहाँ तक है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। ये वाली जो एनर्जी होती है इतनी, ये किसकी होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी। ये होती है आपकी पूरी वाली, ये होती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि ईटी। और ये इतनी एनर्जी जो बची हुई होती है इसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी ईए, ठीक है। चलो हम ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम ये तो पता चल गया था एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है मॉलिक्यूल को। जैसे एक बाइंडर है, वो 50 रुपये उसकी कीमत फिक्स कर दी है, मार्केट प्राइस उसका 50 रुपीज़ है, तो वो आपको 50 में ही मिलना है। बेशक आपके पास 20 हो, आप 20 लेकर जाओगे वो नहीं मिलेगा, 50 वाला रजिस्टर आपको 20 में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यानी कि इतना तो कंफर्म है कि आपको रिएक्शन करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, यानी कि आपको जो नोटबुक बाइंडर खरीदना है उसके लिए 50 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब आपके पास 20 है, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी 20 है, तो आपको एक्टिवेट होने के लिए यानी कि वो बाइंडर खरीदने के लिए आपको कितनी और पैसों की ज़रूरत है, कितनी और एनर्जी की ज़रूरत है आपको रिएक्शन करने के लिए, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, ये तो हम पहले समझ चुके हैं। मेरा आपको बताने का मेन मकसद यह है कि यहाँ जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ, जैसे अभी आपको यही तो होता है एनर्जी बैरियर, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है बस। सारा जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हो, वो इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हो क्योंकि आपका मेन पर्पस है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए। अब प्रोडक्ट को बनने के लिए आपको ये वाला जो एनर्जी बैरियर है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, तो ये जो एनर्जी बैरियर है ना, ये यहाँ पर पहुँच तो जाएगा। आपने एनर्जी बढ़ाई, बढ़ाते आपने एक्स्ट्रा दी, इसको इतनी तो थी, और देते गए और एक टाइम पे यहाँ पर आ गया। अब इसके पास दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। दो कंडीशन क्या होती है कि या तो ये बाइंडर खरीद ले, या तो फिर उन 50 रुपीज़ से पार्टी कर ले, है ना। या तो ये क्या करे, प्रोडक्ट बना ले, या फिर क्या करे, वापस से अपने घर वापस से आ जाए नीचे। यानी कि इसके पास अब यहाँ पहुँचने के बाद दो रास्ते होते हैं, एक यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और या फिर वापस यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों रास्ते में से किसी को भी चुन सकता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सब इतनी एनर्जी देते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो, वापस आए ही ना, ठीक है। लेकिन यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या, कि वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है और वापस रिएक्टेंट में भी हो सकता है, ठीक है। इसी स्टेज को बोलते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम स्टेज भी बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब बीच की अवस्था,
यानी कि अब यहाँ पे बीच वाली सिचुएशन है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब ये ऐसी स्टेज पर पहुँच जाए कि इसके पास दो रास्ते हों कि या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए या वापस से रिएक्टेंट में ही आ जाए, तो इसी जो इसकी सिचुएशन है, इसी कंडीशन को, इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट। तो आज की जो थ्योरी है आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वो सारी पोजीशन इसी बात को लेकर है जो बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, आपको पहले समझ आना चाहिए कि हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, आज की थ्योरी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को लेकर है। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है आपको पता चल गया, यानी कि बीच की, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो पोजीशन होती है, यानी कि इंटरमीडिएट पोजीशन, इंटरमीडिएट सिचुएशन जो होती है, उसे क्या बोलते हो आप? ट्रांजिशन स्टेट। और इसे ही लेकर थ्योरी दी गई है, तो हमने बोल दिया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब दूसरा नाम आया कि इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्यों बना। तो देखो, जब इस तरह का सिचुएशन होता है कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए और बी, दो रिएक्टेंट आपने लिए ए और बी, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? अभी इक्विलिब्रियम में बताया ना आपको, इक्विलिब्रियम में रहेंगे कि अब इक्विलिब्रियम से क्या आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? ए बी। इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? ए बी। यानी कि ए और बी मिलकर क्या बना सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और यही ट्रांजिशन स्टेट वापस से आके ए और बी में भी तो कन्वर्ट हो सकती है। अभी आपको यही तो बताया कि या तो ये रिएक्टेंट जो है यहाँ जाके प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाए, ट्रांजिशनल स्टेट बनाए पहले और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये ट्रांजिशनल स्टेट बना के वापस से ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम यही है, या तो ये ए और बी रिएक्टेंट मिलकर ए बी ट्रांजिशनल स्टेट बनाए और ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपका फाइनल आपको प्रोडक्ट दे दें, ठीक है, या फिर ये ए और बी ट्रांजिशनल स्टेट पे पहुंचने के बाद वापस से ए के साथ आ जाए। इस वाले साइन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल का साइन, रिवर्सिबल मतलब इसका मतलब होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है, इसको ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको दो तरह से दिखा सकते हैं, तो डबल हेडेड से या इस तरह से, है ना, रिवर्सिबल। इसका मतलब होता है कि जब ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है, तो बी से क्या होगा? ए भी बनेगा, ये मतलब होता है। तो हम एक साथ दिखा देते हैं, अगर मैंने कहीं ये लिखा है एक साथ एरो दिखाया, तो इसका मतलब है ए से बी भी बन रहा है और वापस से बी से ए भी बन सकता है। तो ये डबल हेडेड एरो, ये सेम एक ही बात होता है, चाहे तो डबल हेडेड से दिखा दो चाहे इस तरह से दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका ये एरो, यानी कि ए और बी मिलकर आपकी ए बी बना रहे हैं, और ए बी वापस से क्या बना लेगा? ए और बी भी बना सकता है, वापस से प्रोडक्ट भी बना सकता है। आपके पास दो सिचुएशन अभी जस्ट जो हमने समझा कि यहाँ पहुँचने के बाद, यानी कि जब आपको देखो आपके पास 20 रुपीज़ से रजिस्टर आना था 50 का, ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी रजिस्टर की 50 रुपीज़ है, वो मार्केट प्राइस फिक्स है, उसको 50 में ही आएगा आपके पास, यानी कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, 50 रुपीज़ की चीज़ 50 में ही आएगी, तो आपने 30 रुपीज़ और लेकर 50 कर लिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप वो बाइंडर लोगे या फिर 50 रुपीज़ लेके भाग जाओगे, पार्टी कर लोगे। ठीक है, सेम वही है, यहाँ पर आके इसको एनर्जी मिल गई है, अब ये सोचेगा कि या तो मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊँ, या फिर मैं वापस से इतनी मेहनत कौन करे, वापस से ही अपने रिएक्टेंट के पास चला जाऊँ। ठीक है, तो वही है, यहाँ से ए बी से यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट बन गई है, ट्रांजिशन स्टेट से ये वापस ए बी में भी कन्वर्ट हो सकता है और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट भी बना सकता है। ठीक है, तो ये हमने, चाहे तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि ए बी से क्या बन रहा है, वो सॉरी ए और बी रिएक्टेंट से मिलकर ए बी बन रहा है, और ये जो बनता है इसी को बोलते हैं, जो बीच में बनता है ट्रांजिशन स्टेट होती है ये। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो आपका कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसे ये बोलते हैं एक्टिवेटेड कंपाउंड, एक्टिवेटेड कंपाउंड। ठीक है, जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट में कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कंपाउंड, और इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। बात समझ में आई? इसमें हमने ट्रांजिशन स्टेट की बात की, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलेंगे, और ट्रांजिशन स्टेट में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो उसी से नाम पड़ा है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और अब ये जो सारी थ्योरी थी, एक्टिवेटेड थ्योरी या जो आपकी ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी है, वो दी थी एच आयरिंग ने। ठीक है, 1835 में। इसीलिए उनके नाम पर ही जो इसका एक एक्सप्रेशन आएगा, जैसे कॉलिजन थ्योरी का एक्सप्रेशन आया था ना आपका, क्या आया था कॉलिजन थ्योरी का एक्सप्रेशन? R इज टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये आया था आपका एक्सप्रेशन कॉलिजन थ्योरी का। आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। चलिए
तो ये आपका रिलेशन आया था। वैसे ही एक रिलेशन आएगा आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का, और उस एक्सप्रेशन को ही, उस इक्वेशन को ही हम नाम देंगे आयरिंग इक्वेशन। क्यों देंगे? क्योंकि ये सारी थ्योरी किसने दी है? एच आयरिंग ने। ठीक है, तो अब बात समझ आ गई। अब हमें लिखना शुरू करना है। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको समझाने के लिए था। चलिए, अब आपको समझ आ गया होगा, अब लिखना शुरू करते हैं फटाफट से अपना। चलिए, पहले मैं लिख लेती हूँ। चलिए, अब देखते हैं क्या होती है आपकी ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी, क्या कहती है वो थ्योरी। ठीक है, चलिए, तो दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय एच आयरिंग इन 1935। ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? आपकी एच आयरिंग ने 1935 में दी थी। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड रिप्रेजेंट ऑन अल्टरनेटिव अप्रोच टू काइनेटिक टू रिएक्शन काइनेटिक्स। अब ये जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? आपका जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, और क्या दिखाती है ये, किस पे बेस्ड है? आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है ये। और दी किसने थी ये, डेवलप किसने की थी? एच आयरिंग ने 1935 में। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स ऑन अल्टरनेटिव अप्रोच टू काइनेटिक टू रिएक्शन काइनेटिक्स। और क्या दिखाती है आपकी, जो आप रिएक्शन काइनेटिक में कैसे अप्रोच करते हो। ठीक है, आगे ये जो इस थ्योरी का जो पॉस्टुलेट्स है वो क्या है? वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में है, मॉलिक्यूल्स बिफोर अंडरगोइंग रिएक्शन मस्ट फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वही सब बात है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन में जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जो अभी आपको डायग्राम बनाया है सेम वही आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बनाएंगे? वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशनल स्टेट पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे थे ना पहले, इसलिए आपको समझा दिया गया था ताकि आपको ये समझ आ जाए इजीली। इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जब दो पोजीशन इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि ए से बी भी बन सकता है और बी से वापस ए भी बन सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है वो वापस से क्या करे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, और क्या हो, रिएक्टेंट वापस से क्या कर ले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। यही होता है आपका क्या, equilibrium with the reactants, and that the rate of any reaction is given by the rate of decomposition of the complex to form the reaction products। वो बोल रहे हैं कि और जो रेट है किसका, रिएक्शन का, वो किससे दिखाया जाता है? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इस कॉम्प्लेक्स। ये जो आपका देखो ए और बी मिलकर, रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अभी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर भी तो कुछ रेट होगा ना, किसी रेट से ये भी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो बोल रहे हैं कि एंड दैट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, और वो रेट किसी भी रिएक्शन का, इज गिवन बाय द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द रिएक्शन प्रोडक्ट, जिससे वो क्या कन्वर्ट हो जाए, किसमें, प्रोडक्ट में। अब हम उस रिएक्शन, उस रेट की बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वेयर आपका पता है ए और बी क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं। ए बी क्या है आपका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पी तो प्रोडक्ट है ही, और के स्टार। अच्छा, मैं यहाँ पर दो रेट की बात की गई है, एक तो ये इक्विलिब्रियम वाले रेट की, ठीक है, और एक और रेट है आपका, ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रेट है किसका, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, जिसकी हमने अभी बात की है, जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो हमने एक पहले वाले के को दिखाया के स्टार से, इक्विलिब्रियम वाले के को के स्टार से दिखाया, दूसरे वाले को सिंपल। ठीक है, और जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, इसको भी स्टार से दिखाएंगे। ठीक है, स्टार से दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ए बी स्टार क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। के स्टार क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, स्टेब्लिश बिटवीन, और कहाँ बन रही है इक्विलिब्रियम, किसके बीच में बन रही है, स्टेब्लिश बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आपने देखा रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच बन रही है। सिर्फ इक्विलिब्रियम का साइन ये होता है, ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन ये है। तो के स्टार क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि किसके बीच में बन रही है, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में बन रही है। अब जो रेट होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो रिएक्शन का रेट यहाँ पर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर वन कौन सा फैक्टर है, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, यानी कि यहाँ पर देखो एट द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, यानी कि एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है आपका, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, या तो रेट, या फिर एट द रेट या फ्रिक्वेंसी एट विच, उस रेट या फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा एट विच ए बी ब्रेक्स अप टू यील्ड प्रोडक्ट। यानी कि अब जो दूसरा वाला एक रेट तो किस पे डिपेंड करेगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, हमें दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो करेगा आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन पर, दूसरा ये डिपेंड करेगा उसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिस रेट से प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है उस रेट पर या उस फ्रिक्वेंसी से। अब यहाँ पर क्या होगा, एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ट्रांसलेशनल फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा है,
ये जब आपका प्रोडक्ट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक वाइब्रेशनल जो इसका वाइब्रेशनल मॉड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ट्रांसलेशनल में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो अब यहाँ से आपका रेट क्या आता है, रेट आता है आपका AB यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंटू म्यू, इसको बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं इसको, न्यू। न्यू का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को से दिखाते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो। मैं इसको V की तरह इसको एक बड़ा कर देती हूँ, ये न्यू, इसको बोलते हैं न्यू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। चलिए न्यू वाइब्रेशनल, यहाँ पर न्यू वाइब्रेशनल क्या है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसमें बहुत बड़ी सी डेरिवेशन है, डरना नहीं है, लेकिन हम स्टेप वाइज फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। वो हमें इक्वेशन लानी है, आयरिंग इक्वेशन, ठीक है। इस थ्योरी में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपकी वैसे इतनी ही है कि कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ठीक है, यही आपकी। अब वो हम कैसे देख रहे हैं, एक रिएक्शन के थ्रू हमने समझा कि अगर रिएक्टेंट ये कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है और बाद में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और रिएक्टेंट और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन तो गया है लेकिन इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं, ये कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि रेट इसकी फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है आपका, सॉरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड किया। तो हमने क्या लिया, उसके रेट को उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक तो हमने कंसंट्रेशन ले ली, और दूसरा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो रेट कह लो या फ्रिक्वेंसी कह लो, किस पे डिपेंड कर रहा है, जिस फ्रिक्वेंसी पर ए बी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों को मर्ज कर लिया, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन भी ले ली और उसकी फ्रिक्वेंसी भी ले ली, दोनों एक साथ ले लिए। तो रेट इन दोनों बात पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे इससे हम अपना एक्सप्रेशन निकालेंगे वो बात है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपकी इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ पहले मैं। आर आया था आपका ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इनटू में आपका था न्यू वाइब्रेशनल, ठीक है, इतना आया था। इक्वेशन नंबर 1 मानी थी हमने। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, यहाँ से बस समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है आपकी, सबने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है वो। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। न्यू क्या आपका फ्रिक्वेंसी और एच क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट, ई है आपका एनर्जी, ठीक है। अब न्यू हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी न्यू की बात हो रही है, वाइब्रेशनल की, तो हम इसको वाइब्रेशनल ले लेंगे, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है आपका, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है आपका कि जो ई है ना वो किसके बराबर होगा, के बी टी के बी क्या है, के और बी सफिक्स में, के बी आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पर क्या है आपका, वेयर जो एच है वो क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के यहाँ पे लिख दीजिए, वेयर के बी सफिक्स में क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टी टेम्परेचर ये हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या करो, देखो इक्वल रख दो। क्यों रखेंगे इक्वल, क्योंकि उनकी जो है देखो लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बराबर इक्वेशन 3 के रख दो। जैसे ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, एच न्यू वाइब्रेशनल बराबर किसके आ जाएगा आपका, के बी इंटू टी के। यहाँ से आप न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा के बी इंटू टी अपॉन एच, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, या फिर मत कहिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, रहने दो, इसको कुछ मत बोलो, इसकी तो हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। अब क्या करोगे, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ न्यू वाइब्रेशनल इन इक्वेशन नंबर 1। देखो आप 1 में पुट कर दो इस वैल्यू को। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई थिंक इजी वे में बनाया गया आपका। वैसे ये बहुत टफ है और लेंदी है, लेकिन आप समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से बस हमने क्या किया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी। अकॉर्डिंग टू रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, उसकी फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है।
यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है और क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है। दोनों को हमने क्या किया, बराबर रख दिया, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे। तो दो चीज़ों की अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक साइड बराबर है तो दूसरे को हम खुद बराबर रख सकते हैं। न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू आ गई है। अब इस न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू को हम 1 में रख रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आर क्या आ गया आपका, ए बी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इंटू में न्यू वाइब्रेशनल की वैल्यू रख रहे हैं तो इंटू के बी टी अपॉन एच। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दो, इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हमने एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपको बताया था, देखो आप लिखो 4 एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर जो मॉलिकुलरिटी होती है रिएक्शन की वही ऑर्डर के बराबर हो। मैंने आपको पढ़ाया था जब हम फर्स्ट ऑर्डर वगैरह पढ़ रहे थे, ऑर्डर पढ़ाया था, मॉलिकुलरिटी पढ़ाया था, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया था कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम बात करें फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि मान लीजिए आपने जो वो रिएक्शन ली थी, कौन सी रिएक्शन थी, ए प्लस बी से क्या बन रहा था आपका, ए बी, और उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा था, ये वाली जो अभी हमने रिएक्शन ली थी, इसमें उस रिएक्शन में बात करें हम कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री मतलब इसकी मॉलिकुलरिटी मान लीजिए है, तो मॉलिकुलरिटी होगी 1 तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा इसका, यही होगा 1 पावर 1। तो अगर इसका रेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के ए और क्या हो जाएगा बी, और इनकी पावर 1 यानी कि ए बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो रेट क्या हो गया इनका, ए बी। तो अब देखो, अगर हम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर हम इस वाली रिएक्शन को जो आपने फर्स्ट लिखी हुई है, पहले आपने लिख ली हुई है, ठीक है, उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन मान लें, ठीक है। तो उसके लिए अब रेट कैसा हो जाएगा, आपका रेट कितना होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, के। आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये भी आपके पास कुछ, देखो ध्यान से समझो इस बात को, गड़बड़ मत करो। अभी आपने जस्ट लिखा है, अब ये बार बार नहीं लिखना, बस आपको समझना है ये वाली, ये आपने रिएक्शन स्टार्टिंग में इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपने मान लिया है, ठीक है। आपकी रिएक्शन ये है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये के और ये पी बना है और के स्टार है, ठीक है। यानी कि ए बी से आपका, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे, प्रोडक्ट, हम ये बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये बोलती है, और ये है भी, कि कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें एक बीच की इंटरमीडिएट फॉर्म स्टेट भी आती है, स्टेज भी आती है, जिससे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। चलिए बात खत्म हो गई। अगर ये हम मान लें कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी कि मॉलिकुलरिटी ऑर्डर बराबर होगा, तो इसका मान लीजिए ये है आपका 1 मॉलिकुलर, तो इसकी मान लीजिए कितना हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। मॉलिकुलरिटी कितनी है इसकी, 2, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि हमने इसको एलिमेंट्री रिएक्शन माना है इसीलिए 2 आया है। अगर इसको एलिमेंट्री रिएक्शन ना बोलता तो इसका ऑर्डर मॉलिकुलरिटी के बराबर नहीं होता, याद रखिएगा। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही ऐसा होता है, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिकुलरिटी विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, नॉट फॉर ऑल रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसका रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालोगे, नॉर्मल जो आप रेट निकालते थे वो ऐसे तो निकालोगे, कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। आप ये सपोज करिए कि ए बी डायरेक्ट आपको पी दे रहे हैं, रेट कांस्टेंट है आपका के, अब आप कैसे निकालोगे, ए बी आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पी है, और के आपका रेट कांस्टेंट है। अभी तक जो आप कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये निकालोगे, यही तो आएगा रेट, और इनका अगर ऑर्डर लिखोगे तो 1 1 ही आएगा, तो 1 को तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ही आएगा। तो वही तो हमने बात की कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आर कितना आ गया आपका, ये यहाँ तक में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, और अब क्या करिए, इक्वेशन 4 और 5 में देखो, ये दोनों क्या है, दोनों ही आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला बेशक आपकी कौन सी डिकम्पोजिशन रेट कांस्टेंट की रेट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपका रेट है। अब भी आपको बताया जस्ट कि जैसे ऊपर की एक साइड बराबर होती है, तो दूसरी वाली साइड हम एक साथ बराबर रख सकते हैं। अब देखो, इसकी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड को बराबर रख सकते हो। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो आप, सॉरी इक्वेशन 4 बराबर रख दो इक्वेशन 5 के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने ये स्टेप लगाया है, सेम हमने यहाँ वाला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो इतना ही नोट डाउन करिए पहले, ठीक है, फिर मैं
उधर कर दे या नहीं आएगा, पहले ये नोट डाउन करिए। अब हमें बराबर रखना है आर, इस वाले आर और इस वाले आर को, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आई थिंक आपने उतार लिया होगा। अब देखिए 4 और 5 को इक्वल रख देते हैं। चलिए अब रख देते हैं 4 और 5 को। तो यहाँ से रख दीजिए 4 और 5 को, कर लीजिए कि ए बी लेफ्ट साइड बराबर एन की, तो राइट साइड अपना बराबर रख लें, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि स्टार लगाएंगे इंटू के बी टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका एच, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब पहले तो यहाँ से ध्यान रखिए आप कि हमें ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाएंगे, ठीक है। याद रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक वर्ड आया ना के स्टार, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसे सेकंड आपकी यूनिट जब स्टार्ट होगी केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रख लीजिए क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इसमें रोल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है आपके कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। जो आपका इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया है। तो अब देखो आपका जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ए प्लस बी, ये था आपका, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है और ए बी, तो इसके लिए अगर आप इक्विलिब्रियम इतने पे ध्यान दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है तो बात इनकी हो रही होगी, इसका मतलब ठीक है। इस वाले रेट कांस्टेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, तो नॉर्मल रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट तो ये है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकालें तो जरा निकालो प्रोडक्ट, इसके लिए प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए तो प्रोडक्ट क्या है ना, तो ए बी स्टार अपॉन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या होगा इसके लिए, ए और बी, ये रिएक्टेंट हो गए। तो के स्टार किसके बराबर हुआ, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हुआ, इसके बराबर। तो यहाँ से अब क्या करिए आप के, अब इसको के को इधर ले जाइए बाकी सबको टर्म को, तो ए बी का स्टार अपॉन ए और बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है, इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये जो आपका है ये वाला जो टर्म बन रहा है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जरा दूसरे मार्कर से, देखो यहाँ से ये जो आपका बन रहा है ये किसके इक्वल हो गया, आप रेट इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट के, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, के बराबर क्या हो गया, के स्टार इंटू के बी इंटू टी अपॉन एच। यहाँ से क्या आ गया आपका के स्टार, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका ये आ गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 56, अब 6 आएगी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड में, क्योंकि के स्टार कहाँ कितना आया है आपका, ए बी स्टार अपॉन ए बी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो साइड में, नहीं तो आपको ये समझ आ गया तो आपको आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक नोट डाउन करिए पहले जल्दी से फटाफट से। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ध्यान से देखिएगा। अब हम थर्मोडायनेमिक के कुछ फॉर्मूले इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि हमें आयरन इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने सुना होगा एक होती है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम जी से डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक होती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड जहाँ वर्ड आ जाए उसके ऊपर क्या आएगा, स्टार या नॉट लगा के क्या होगा, स्टार लग जाएगा, स्टैंडर्ड। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है आपकी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने स्टार लगाया, ठीक है। तो ये तो आपकी डेल्टा जी होती है गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो डेल्टा जी नॉट स्टार, ठीक है, ये होगा आपका। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है हमें, इस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आपका, ये ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपकी इक्वेशन आई है, ठीक है। तो आपको अब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह आपको किसके टर्म में लिखना है, गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो कैसे आएगा रिलेशनशिप, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्मोडायनेमिक का एक रिलेशन है, क्या है रिलेशन कि डेल्टा जी बराबर होता है आपका स्टैंडर्ड, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी बराबर होती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q, ये एक रिलेशन है, ठीक है।
चलिए अब क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद होना ही चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे कई बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है एट इक्विलिब्रियम और ऑप्शन होंगे आपके डेल्टा जी ज़ीरो, डेल्टा जी नेगेटिव या डेल्टा जी पॉजिटिव। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे हमेशा डेल्टा जी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये आपको टिक करना है। ठीक है, ये याद भी रखना है आपको। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होती है एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी बराबर तो ज़ीरो होता है और जो आपका क्यू होता है वो किसके इक्वल आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि के को दिखाते हैं कांस्टेंट से और इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम लगाते हैं, जो कि यहाँ पर कितना है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ हमने माना हुआ है के स्टार। तो ये बात हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जरा करो, डेल्टा जी तो ज़ीरो हो गया, जब आप इसे ज़ीरो रखोगे ज़ीरो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा जी नॉट और यहाँ पे हो जाएगा जी नॉट स्टार प्लस आर टी एल एन और के क्यू की जगह आएगा के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ले रखा है हमने के स्टार, तो हम लिखेंगे के स्टार। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा आई थिंक। अब क्या करोगे, इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये डेल्टा जी नॉट स्टार बराबर हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के नॉट, दोनों पॉजिटिव है, एक इधर जाएगा यानी कि इसको उधर ले जाइए, किसी को भी कर लीजिए, माइनस ये हो गया। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आई थिंक यहाँ से आगे नहीं दिखेगा, इधर देख लीजिए। ठीक है, इसके आगे का इधर देख लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आपको निकालना है एल एन के छोड़ दीजिए इधर, बाकी स्टार है ये, अब जैसे स्टार अच्छे से लगा लीजिएगा सुंदर सा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा डेल्टा जी नॉट स्टार और इसके साथ आर टी क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर चल जाएंगे, कैसा हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से जब आप एल एन हटाओगे यानी कि के स्टार की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो सिर्फ इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर में आ जाएगा, ई की पावर माइनस आएगा ना, क्योंकि एल एन माइनस भी तो था ना, माइनस डेल्टा जी नॉट स्टार और डिवाइड में है आपका आर टी, ई की पावर में है, ये स्टार मेरा ठीक से नहीं बन रहा, थोड़ा सा आप अच्छा सा ए यू करके स्टार सा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के स्टार इन इक्वेशन 6। अब क्या करिए, इस इक्वेशन को 6 नंबर में आपकी रख दीजिए, इस जो वैल्यू आई है के स्टार की इसको इसमें रखेंगे, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के स्टार की जगह वैल्यू रखो ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट का स्टार, डेल्टा जी नॉट स्टार अपॉन में क्या है आर टी इंटू क्या हो गया आपका के बी टी बाय एच। ठीक है, यहाँ से ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है इसके बाद, पहले तो इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, इसके बाद एक और रिलेशन आएगा थर्मोडायनेमिक का। ठीक है, पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए फटाफट से, चलिए जल्दी। बस अब आपका एक स्टेप दूर, अब यहाँ पे एक और थर्मोडायनेमिक का रिलेशनशिप लगना है, वो आपको पता भी होगा, क्या होगा वो तो याद ही होता है आपका, क्या होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट स्टार लगाएंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, बराबर होता है डेल्टा एच नॉट स्टार माइनस क्या हो जाएगा आपका टी डेल्टा एस नॉट स्टार। ठीक है, ये हो जाएगा आपके इसके बराबर। तो अब क्या करोगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर, सो इन इक्वेशन 7, तो 7 में क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा जी की, तो के बराबर कितना आ जाएगा, जरा ई की वैल्यू रखो, वो ई के ऊपर रखो डेल्टा जी की वैल्यू, माइनस तो बाहर है ही, डेल्टा जी कितना आएगा आपका डेल्टा एच नॉट स्टार माइनस टी डेल्टा एस नॉट स्टार और अपॉन में आर टी। ठीक है, इंटू में आएगा, ये तो है इसके साथ, इंटू के बी इंटू टी अपॉन एच, और यही क्या है आपकी आयरिंग इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नॉन एज आयरिंग इक्वेशन। चलो फाइनली हमने आयरिंग इक्वेशन निकाल लिया। अब इसका रोल क्या है, ये भी तो है, हमने क्यों निकाला आयरिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आयरिंग इक्वेशन से ना क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए हमने निकाला है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें
या तो के बी आपका रेट, इसकी वैल्यू के बी की तो आपको याद है, एच की भी याद है, टेम्परेचर देगा और इसमें से कोई एक टर्म पूछ लेगा, ठीक है। कैसे भी आपसे ये घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी से आएंगे, आयरिंग इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करा दूंगी जब ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगी, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएंगे डाउट जितने भी होंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, पहले आगे देखते हैं। फिर अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, k इज इक्वल्स टू, ये जो है ना अंदर ये सब खोल दो, माइनस, जब ये माइनस जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट स्टार अपॉन में क्या है आपका आर टी, ये इसके साथ ही आएगा ना, ई की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया टी डेल्टा एस नॉट स्टार अपॉन आर टी, इस टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इंटू के बी इंटू टी अपॉन एच। तो आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हो, आयरिंग इक्वेशन की ही फॉर्म है, ये हो गया आपका माइनस डेल्टा एच नॉट स्टार, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका आर टी ई की पावर डेल्टा एस नॉट स्टार अपॉन आर इंटू के बी इंटू टी अपॉन एच, ठीक है। ये भी आपकी इक्वेशन है, कौन सी, आयरिंग इक्वेशन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको इक्वेशन नंबर 8 बोल दीजिए, सॉरी 8 तो बोल दीजिए आयरिंग इक्वेशन को, इसको इसी का ही फॉर्म है, इसको 9 बोल दीजिए, ठीक है। आयरिंग इक्वेशन को तो 8 बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। चलिए इसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको और ज़्यादा हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसकी कंपैरिजन, हमें जो आयरिंग इक्वेशन होती है इसकी कंपैरिजन करनी होती है आर्हीनियस इक्वेशन से। किससे, आर्हीनियस इक्वेशन से। अभी देखेंगे कैसे कंपेयर करेंगे इसको आर्हीनियस इक्वेशन से। देखो आर्हीनियस इक्वेशन से कैसे कंपेयर करेंगे, पहले ही नोट डाउन करिए, मैं रफ कर देती हूँ सारा। अब ना देखो, अब ना इसको और भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है आपका। तो आयरिंग इक्वेशन ये है, इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम फर्दर। कैसे, एच की वैल्यू रख दीजिए, एच क्या है आपका, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी पर मोल, और कुछ नहीं है। एंथैल्पी हम पहले देख भी चुके हैं। एंथैल्पी का एक रिलेशन होता है उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। जैसे आपका ये था, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये थर्मोडायनेमिक की है। वैसे एक और इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या होती है, डेल्टा एच नॉट। जो डेल्टा एच नॉट स्टार है ना, स्टार हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टार हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, आपको पता है, वो बराबर होती है आपकी किसके, ई नॉट स्टार प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये तो एक तो ये एन जी आर टी, जो ये डेल्टा एन जी है, इसको निकालने का भी आपको तरीका बताऊंगी। पहले यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये वाला रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए। एक तो थर्मोडायनेमिक, एक और रिलेशनशिप होता है जिस पे मैं मार्क कर रही हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जिनका हमने यूज़ करके इसमें वैल्यूज पुट किए हैं, ठीक है। एक और होता है एंड, क्या होता है वो, कि ई नॉट स्टार जो स्टैंडर्ड एनर्जी है ना, वो किसके बराबर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस आर टी के, ई ए माइनस आर टी इसकी होती है, जो आपकी ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, इसमें पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, आपकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप ई ए की वैल्यू पुट ई नॉट स्टार की वैल्यू पुट करिए तो ई ए माइनस आर टी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जब ये इक्वेशन इसमें पुट की तो ये हो गया, यहाँ से आपका जो डेल्टा एच नॉट स्टार आया है वो आया है ई ए माइनस आर टी दोनों में है, तो आर टी माइनस आर टी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एन जी, सॉरी माइनस आ जाएगा ना, माइनस बाहर ले लिया हमने एन जी, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, अच्छा एन जो डेल्टा एन जी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, ये हो जाएगा, या फिर इसको और सिंपलेस्ट, ये एक तो ये आपको रिलेशन ये होना चाहिए यहाँ, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू, और इसको अगर क्या करें, इसमें माइनस बाहर कॉमन ले लें फिर से इसको चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ई ए प्लस आर टी, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ई ए प्लस आर टी डेल्टा एन जी माइनस 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और एन जी भी क्या है आपका, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्या आएगा आपका आर, और स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्या आता है आपका स्टार नॉट स्टार, ठीक है। तो आप इस पर नॉट स्टार लगा लीजिए, एक रिलेशन ये हो गया है। अब क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आई है इसको किस में पुट करेंगे, सो
इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे इस वाली वैल्यू को, अपनी इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 9 में। सो इन इक्वेशन नंबर 9, जब आप इक्वेशन नंबर 9 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ से आ जाएगा आपका, दिख भी रहा है नहीं, के इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस एच की जगह, माइनस तो है ही, एच की जगह पे सारी वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा ई ए प्लस आर टी डेल्टा एन जी नॉट स्टार -1, ठीक है, और अपॉन में भी क्या है इसके आर टी है ना, और इंटू ई की पावर डेल्टा एस नॉट स्टार बाय आर। बस ये एंड की तरफ है, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन लेंदी है मैंने बोला था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, समझ के करिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से जब आप क्या करोगे इसको अलग अलग ले जाइए, ई की पावर माइनस ई ए, ये वाला जो आर टी है, ठीक है, ई ए हो गया, ई ए और इसके साथ आर टी गया नीचे, क्या हो गया ई ए बाई आर टी इंटू ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर टी, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी नॉट स्टार -1 बाय क्या हो गया आर टी, ठीक है, ये हो गया आर टी से आर टी कैंसिल, ठीक है, इंटू ये तो ऐसे ही रहा डेल्टा एस नॉट स्टार बाय आर इंटू हो गया आपका के बी इंटू टी बाय एच। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा आपका, जो के बराबर है वो क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंटू ई की पावर, ये जो माइनस है इससे अंदर में अगर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए, इसको 1 माइनस डेल्टा एन जी कर लीजिए, जैसे आप 1 इस माइनस को कैंसिल करोगे, ठीक है, इसको कर लीजिए 1 माइनस डेल्टा एन जी, तो ये माइनस भी हट जाएगा अपने आप बाहर से, ठीक है, आर टी हट चुका है आपका ऑलरेडी, ई की पावर डेल्टा एस नॉट स्टार बाय आर इंटू के बी इंटू टी बाय एच, ठीक है, ये हो गया आपकी क्या इक्वेशन, और ज़्यादा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपका फाइनल काम ये बचता है कि आपको इस इक्वेशन से जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे आर्हीनियस इक्वेशन से, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम इस वाली इक्वेशन को आर्हीनियस से कंपेयर कर लेते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन से जैसे आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए, उधर वाला मैं रफ कर देती हूँ। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन की किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन से। तो इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए, इसको अभी क्या बोला था आपने 9 या 10 जो भी बोला था इसको वो बोल दीजिएगा, उससे एक नंबर आगे, ठीक है, लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग विथ आर्हीनियस इक्वेशन। और अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है वो आर्हीनियस इक्वेशन, के इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या था आपका के ही था ना, के इज इक्वल्स टू हाँ ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये होती है आपकी आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। इससे कंपेयर करनी है तो जरा दोनों को कंपेयर करो, इधर भी के है इधर भी के है, ठीक है, यानी कि आपको इसकी कंपेरिजन करनी है तो यहाँ से देखो जरा, इधर भी के है इधर भी के है, तो दोनों की जो साइड है वो बराबर रख दे, ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी बराबर हो जाएगा आपका, नहीं इक्वल नहीं रखना, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो के की जगह के है, ठीक है। अब जो ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये वाली टर्म है मल्टीप्लाई में, तो देखो यहाँ से के की जगह तो के आ गया, ये भी यहाँ भी के यहाँ भी के, ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी कहाँ है ये रहा, ठीक है। तो बाकी जितना भी ये पोर्शन होगा वो क्या हो गया आपका ए, वो क्या हो गया ए, बचा हुआ तो सारा ए ही होना चाहिए ना, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो ए है, बस ए के साथ ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लिख सकते हो जैसे आपने कंपैरिजन करा कि सो क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से रख दो सारी वैल्यूज़, के बी इंटू टी अपॉन एच इंटू ई की पावर डेल्टा एस नॉट स्टार बाय आर, कैसे भी रख दो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ई की पावर 1 माइनस डेल्टा एन जी नॉट स्टार, ये क्या हो गया आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी अगर ए की ऐसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू निकालिए,
या फिर आरएनएस फैक्टर, या फिर आप क्या बोलेगा आपको आरएनएस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू निकालिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में अगर देता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी जाती है, पता होती है। केबी की वैल्यू हमें दी जाती है, बी कांस्टेंट है, ये दोनों हो गए कांस्टेंट। टी आपका टेम्परेचर दिया जाएगा। डेल्टा एस ये क्या हो गया आपकी एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है आपकी, एंथैल्पी तो आपने बता दिया, पर मोल एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंट्रोपी होती है आपकी रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स कहीं भी घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, रैंडमली मूवमेंट, ठीक है, रैंडमनेस हो रही है। तो गैसों की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि वो कहीं भी मूव करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कहीं भी घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है गैसों की, ठीक है। 1 माइनस डेल्टा एन जी नॉट। अब बात आती है डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको सिखा देती हूँ डेल्टा एन जी की वैल्यू। चलिए पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए कि डेल्टा एन जी जो होगा ना आपका, डेल्टा एन जी नॉट स्टार, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस मॉलिकुलरिटी से, 1 माइनस मॉलिकुलरिटी। अब ये मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, 1 माइनस मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी मॉलिकुलरिटी से निकलेगा, ठीक है। चलिए मैं मार्कर दूसरा लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। और हमेशा ऑलवेज क्या होगा आपकी जो डेल्टा एन जी नॉट स्टार की वैल्यू होगी ना, हमेशा 0 के या तो बराबर होगी या 0 से छोटी होगी, हमेशा ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार आपको ना भी अगर इसकी वैल्यू नहीं पता हो तो अप्रॉक्स मान के कर लेना है, तो 0 रख लेना, ठीक है, या फिर क्या होगा आपका 0 से हमेशा क्या होगी इसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। चलिए तो ये थी आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और यहाँ से हमने आयरिंग इक्वेशन की वैल्यू निकाली, फिर उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते गए, और भी ज़्यादा जिस भी फॉर्म से आपका क्वेश्चन आए मैंने आपको हर फॉर्म करा दी है। आई थिंक अब क्वेश्चन इसमें लग जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी, करने का तरीका बता दूंगी, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। कीप लर्निंग एंड थैंक यू।